अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, आज मैं आया हूँ एक शोरूम पे जो यूज्ड एक्सीडेंटल गाड़ियों का शोरूम है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है वो दिखाता हूँ आपको, और आपको ये बताऊँ कि ऑक्शन में अगर आपको गाड़ी आपके प्राइस पे नहीं मिलती तो आप किसी भी यूज्ड कार जहाँ पे एक्सीडेंटल कार्स होती हैं वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्शन में आपको ये गाड़ियाँ मिलें। इसी वजह से जो लोग हैं वो हायर प्राइस पे गाड़ी ले लेते हैं। उनकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि गाड़ी ग्रीन लाइट पे आई नहीं थी। तो आपको ये किसने कहा है कि अगर गाड़ी ओवर वैल्यू पे ग्रीन लाइट पे आती है तो आपने फिर भी गाड़ी लेनी है? आप छोड़ दें गाड़ी को, ज़रूरी नहीं है कि आपने गाड़ी लेनी है। आप दूसरी गाड़ी देख लें। कम से कम जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट की जाती हैं, उनकी वैल्यू निकाली जाती है कि ये गाड़ी मैं इस प्राइस पे ले सकता हूँ। अगर वो ग्रीन लाइट पे आ ही नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रीन लाइट पे जब आती है, जब इन्वेस्टर जो है अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल लेता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें थोड़ा सा मार्जिन बाकी है तो आप उसके ऊपर बिड कर सकते हैं। लेकिन आपको ओवर प्राइस जो कार है वो नहीं लेनी है। ये नहीं कि ग्रीन लाइट का वेट करेंगे, ग्रीन लाइट आई और आपने वो गाड़ी ले लेनी है ऊपर पैसे उसकी बिड दे के। तो चलें गाइस, यहाँ पे गाड़ियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे करोला काफ़ी सारी खड़ी हैं जो हाई डिमांड रहती है। तो प्राइस पता करते हैं इनसे, क्या प्राइस में दे रहे हैं ये, और उसका ख़र्चा बताते हैं आपको। अगर किसी को समझ आए लेनी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है, या मुझसे कांटेक्ट करें, मैं कमेंट्स में इनका नंबर दे दूँगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे वो गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट हो, कोई रेस्टोरेंट लेना चाह रहे हो, लॉन्ड्री लेना चाह रहे हो, कोई भी बिज़नेस हो जिसमें आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक मंथली रेवेन्यू जनरेट होता हुआ मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ये खड़ी हुई है एक करोला, ये आगे से लगी हुई है, और ये कलर है इसका लाइट ब्लू। ये एक फेंडर इसका बनेगा, और थोड़ा सा इसका फ्रेम जो है वो डैमेज है। चेसिस नहीं, सिर्फ फ्रेम जो सपोर्ट करता है साइड के फेंडर वगैरह को, बस एक साइड लगी हुई है। ये वाली साइड पे भी जो है ये इसकी लाइट डैमेज है, लाइट चेंज होगी इसकी। एलसीडी स्क्रीन है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं इसमें, ये मिड ऑप्शन है, सनरूफ नहीं है इसमें। अच्छा, ये है 24 का मॉडल, और इसके प्राइस हैं 40,000। 40 ना, 40। रिम लगे हुए हैं इसमें, मैट फिनिश ब्लैक। और मेरा जो एस्टीमेट है इसमें काम है तकरीबन 2000 दरहम का, क्योंकि करोला के पार्ट्स बहुत सस्ते आते हैं और तिजारी मिल जाते हैं लेबर के साथ। ये सारे पार्ट्स, ये बम्पर पूरा चेंज होगा आगे का, और ये होगी पॉलिश, ये स्टिकर के निशान है। बाकी कोई ख़ास काम नहीं है इसमें। दरवाज़ा इसमें सही हो जाएगा, ये रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको तकरीबन समझें वैट के साथ ही आपको कोई 45 की कॉस्ट कर जाएगी कंप्लीट रेडी होके। अच्छा, ये कलर मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसमें ग्रे कलर आया, बड़ा खूबसूरत कलर है। ये एली है, ये बेसिक है, बेसिक है ना। ये भी 2024 का मॉडल है, और 37 इसकी आस्किंग प्राइस है। इसके एयरबैग सारे खुले हुए हैं, आगे का बम्पर गिरा हुआ है, साइड से एक फेंडर हल्का सा है ये बिल्कुल। इस पे भी तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार का काम है लेबर के साथ। गाइस, ये सोनाटा खड़ी है, ये आगे से इसका फेंडर नहीं है, और सपोर्ट तो है इसकी, रेडिएटर भी है, लाइटें नहीं है इसकी, एक लाइट नहीं है, फेंडर नहीं है। बाकी ये फुल पैनोरामिक के साथ है। 2020 का मॉडल है, इसके मांग रहे हैं 34,000।
तो ये देखें, ये फुल ऑप्शन है, ये 3 LED में आती है। इसकी जो हेडलाइट है ना, इसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं। देखें ये फुल ऑप्शन है सनरूफ के साथ, और इसके माइलेज हैं 57,000। गाड़ी तो क्लीन है, और ये काफ़ी कलर भी अच्छा है, ब्लैक कलर में, यानी फास्ट सेलिंग आइटम है ये सोनाटा 2020। ये 2020 का मॉडल 34 में, और इसके ऊपर आप रख लें जो इसका ख़र्चा है वो तकरीबन 5,000 में ये पूरी गाड़ी रिपेयर होके आपको पड़ेगी। तो 34 + 5 और इस पर वेट आएगा तकरीबन 2,000 पकड़ लें, 1,800 तक। तो ये आपको जो है 34 और 5 39 41 की आपको कॉस्ट करेगी ये गाड़ी 2020 का मॉडल। और सिर्फ आगे से डैमेज है, ये लाइट और बम्पर वगैरह डलना है, बाकी गाड़ी क्लीन है। 57,000 माइल्स। ये एक और सोनाटा खड़ी है, ये 21 का मॉडल है, लेकिन ये है बेसिक, और ये सिर्फ ये डैमेज है। माइलेज इसका है 40,000 माइलेज है इसका। और प्राइस क्या है इसके? 34 मांग रहे हैं इसके भी, सेम प्राइस हैं, लेकिन ये मॉडल उससे ऊपर है। लेकिन 21 का मॉडल है, डैमेज कम है और बेसिक है ये फुल ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं, माइलेज है इसके 25,000। अंदर से देखते हैं ये इसमें क्या डिफरेंस है। अंदर से ऑलमोस्ट सेम फीचर हैं इसके, सिवाय सनरूफ नहीं है इसके बस। और गाड़ी तो ये काफ़ी क्लीन है। पावर सीट्स हैं इसकी भी, है बेसिक ये, बस सिर्फ शायद सनरूफ का फ़र्क है। और मुझे ये स्क्रीन इसकी शायद थोड़ी छोटी लग रही है, उसमें शायद बड़ी थी। ये इसका इंजन है, इंजन रूम बिल्कुल क्लीन है, यानी डैमेज ही नहीं है कहीं से, कोई ऑयल लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो सबसे यानी मेन चीज़ होती है कि आपको इंजन का ख़तरा होता है कि आगे से डैमेज ना हो, चेसिस डैमेज नहीं हो, तो ये बिल्कुल क्लीन है गाड़ी। सिर्फ ये वाला साइड इसका एक फेंडर और एक डोर बनना है। 25,000 किलोमीटर चली हुई है, और प्राइस है 34,000, 21 का मॉडल। इस पे गाड़ी पे अगर आप ख़र्चे की बात करें तो ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1,000 दरहम आपके लग जाएं शायद, वो भी लेबर पे अगर लगें और पॉलिश वॉलिश और क्लीन कराने पे गाड़ी के। और ये टायर की शायद अलाइनमेंट होगी थोड़ी सी, ये अंदर हुआ हुआ टायर, बस इससे ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं है इस गाड़ी पे। ये कैमरी खड़ी है ऐसी, ये एक फुल ऑप्शन से एक ऑप्शन नीचे होती है, और इसकी जो है डिमांड है 40,000। इसके 40,000 मांग रहे हैं। ये आगे से टायर नहीं है इसका, टायर इसका है अवेलेबल, हाँ टायर अवेलेबल है इसका, निकाला हुआ है। और डैमेज तो ये कोई ख़ास नहीं लग रही मुझे। एक इसका मिरर लगेगा, ये साइड वाला, ये डैमेज है, या तो इसका अगर कवर मिल जाए सिर्फ तो कवर भी लग सकता है। ये इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसकी, सारे कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के, बस इसमें सनरूफ नहीं है। और गाइस, आपने जब भी कोई यूज़ गाड़ी लेनी है तो आपने ख़ुद से नहीं लेनी, आप किसी एक्सपर्ट को साथ लेके आएँ, ताकि आप ये देख सकें कि गाड़ी का चेसिस डैमेज तो नहीं है कहीं। क्योंकि सबसे बड़ी इशू जो है वो चेसिस में ही आती है। अगर खुदा ना खास्ता वो थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपको वो रिपेयर कराना पड़ेगा, और उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2,000 दरहम तक उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट आती है। प्लस आपको एक CCM टेस्ट होता है, उससे गुजरना पड़ता है, वो एक एडिशनल टेस्ट है, उसकी गवर्नमेंट फ़ीस ही 450 है। और अगर उसमें वो दोबारा फेल हो जाए तो फिर दोबारा आपको रिपेयर कराना पड़ेगा वो। तो वो मिलीमीटर के हिसाब से जो है ना, उसकी थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं वो लोग गेज से। तो अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो तो वो दोबारा फेल कर देते हैं, फिर आपको दोबारा रिपेयर करानी पड़ेगी, और फिर दोबारा CCM टेस्ट पे 450 की कॉस्ट पे आपको आना पड़ता है। तो वो एक हेडेक है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप गाड़ी लें तो कोई एक्सपर्ट आपके साथ हो जो चेक कर ले कि गाड़ी का चेसिस डैमेज नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम वही है। वो गाड़ी फिर जो है कैंसिल भी हो जाती है, यानी आपने ख़रीद ली और वो CCM में फ़ेल हो गई, या आपने एक दफ़ा पास करा ली कोई 2 नंबर ही करके, और नेक्स्ट ईयर जब वो जाएगी तो वो फिर फंस जाएगी गाड़ी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, चेसिस डैमेज वाली गाड़ी पे बिड करें ही ना, या ख़रीदें ही ना उसको। तो गाइज़, ऑक्शन सेंटर में अगर आपको गाड़ी नहीं मिले तो आप किसी भी शोरूम पे जा सकते हैं, वहाँ से गाड़ी देख सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ थी जो मैंने आपको दिखा दी,
अगर आप किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा उसकी पूरी डिटेल। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।